नमस्कार। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है ये शुक्र गोचर के ऊपर है। इसके पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को ऑडियो की प्रॉब्लम हुई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसलिए ये वीडियो पुनः नए सिरे से बना रही हूँ और कुछ और नए पॉइंट्स ऐड करने वाली हूँ इसमें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र का जो गोचर है जो 17 जुलाई 2021 से लेकर 11 अगस्त तक सिंह राशि में होने वाला है। और सिंह राशि में ही मंगल प्रवेश करने वाले हैं 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक मंगल भी सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो जब तक 11 अगस्त तक ही शुक्र का यहाँ पर गोचर रहेगा सिंह राशि में, तो ये शुक्र के साथ में कंजंक्शन बनाए रखेंगे। देखिए, वैसे भी शुक्र जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं या शुक्र के पीछे हमेशा मंगल रहते ही हैं। शुक्र जो फेमिनाइन ऊर्जा है और मार्स जो मस्कुलाइन ऊर्जा है, या हम ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष तत्व जो है वो हमेशा आगे पीछे ही रहता है या अट्रैक्टेड रहता है। देखिए, तो कभी स्त्री तत्व आगे होता है, कभी पुरुष तत्व आगे होता है, और जब ये साथ मिलते हैं या साथ में आते हैं तो सृजन होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं ये चीज। और पंचम स्थान जो है वो पंचम स्थान संतति का भी है, जो एक सृजन का स्थान है और सृजन दर्शाता है। जब यहाँ पे ब्रह्म राशियां पड़ती हैं, जब यहाँ पर ब्रह्म राशियां पड़ती हैं और ब्रह्म राशि में शुक्र जैसा ग्रह आता है, तो ये सृजनात्मक क्रियाओं को जन्म देता है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो सृजन करता है, विष्णु जी जो है वो पालन करता है, और शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्शन यानी कि संहार के कारक हैं, विनाश के कारक हैं। तो हर चीज, हर आंखों को दिखने वाली सभी चीजें जो हम देख रहे हैं उनका कभी ना कभी तो सृजन हुआ होगा। वो कभी ना कभी तो वियर एंड टेयर में मेंटेन करने वाली लाइफ में चली हैं और एक दिन आकर खत्म हो जाती हैं। होता है कि नहीं? वस्तु के बारे में भी ऐसे ही होता है, व्यक्ति के बारे में भी होता है, और रिलेशनशिप्स के बारे में भी ऐसे ही होता है कि नहीं? हम कोई नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं तो वो एक क्षणिक सुख को दर्शाता है। शुक्र जो है वो, शुक्र और गुरु, इन दोनों की अगर सुखों में अगर भेद किया जाए तो ये दोनों ही हमेशा उन सुखों को दिखाते हैं जो क्षणिक और परमानेंट होते हैं। शुक्र हमेशा क्षणिक सुखों को दिखाते हैं और गुरु जो है वो परमानेंट हैप्पीनेस को दिखाते हैं, जो चिरकाल टिकने वाला जो सुख होता है हमारे जीवन में उसको दिखाते हैं। कैसा होता है ऐसा सुख? शुक्र की अगर बात करें तो आप कुछ अगर ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद कर ला रहे हैं, या फिर एक बेस्ट टू बेस्ट रेस्टोरेंट में, मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो वो शुक्र की ऊर्जा है जो आपको आपकी क्षुधा को शांत करती है और वो क्षणिक सुख देती है। क्योंकि आप खाना खा के आ गए या आपने कपड़ा खरीद लिया तो कुछ देर के लिए आपको सुख मिलता है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। बट जब आप किसी व्यक्ति से शादी करते हैं, विवाह बंधन में बंधते हैं, या फिर अगर आप पेरेंट होते हैं, मदरहुड या पेरेंटहुड आपके जीवन में आता है, तो वो सुख ऐसा है जो अंडू नहीं हो सकता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है। वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर। तो शायद यहाँ पे सभी फीमेल्स मुझसे अग्री करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो जो सुख है वो गुरु से आता है। देखिए, इसलिए शुक्र की और गुरु की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पे बहुत है। शुक्र, देखिए, हम सिंह राशि के बारे में बात कर रहे हैं, और शुक्र और सिंह राशि जो है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जो डिस्पोजिटर होता है, घर का मालिक होता है, घर में कोई व्यक्ति आ रहा है और घर का मालिक प्रेजेंट नहीं है, घर का मालिक कहाँ है, बाहर गया हुआ है, कौन सी स्थिति में है, कैसी कैसी अवस्था में है, इन सब चीजों से बहुत बहुत ज्यादा फलित बदल जाते हैं। अब इस केस में देखिए आप, शुक्र के साथ में डेफिनेटली मंगल तो ज्वाइन हो ही रहे हैं, जो कि अभी नीचे स्थिति में चल ही रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि मंगल जब नीचे स्थिति में रहते हैं तो ऊर्जा का कितनी ज्यादा मारामारी रहती है। और आपने पिछले कुछ वीक्स में ये चीजें सहन की ही होगी, हम सभी ने सहन करी है। परंतु घबराने की बात नहीं है, खुशी की बात है कि मंगल जो है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जल राशि से अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि उनकी कंफर्टेबल कंपैटिबल राशि है।
और सिंह राशि में मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा उनकी हमेशा बनी रहती है। उसके साथ में जब शुक्र आ जाते हैं तो शुक्र और मंगल आपको कहीं ना कहीं एक पैशन और ऑब्सेशन नहीं कहूंगी, क्योंकि ऑब्सेशन अगर जुड़ना है तो वहां पे राहु की ऊर्जा जुड़ेगी तो ही ऑब्सेशन आता है। परंतु जब एक पैशन आ जाता है, डिटर्मिनेशन आ जाता है, शुक्र और मंगल जब साथ में आते हैं तो देखिए, अब ये एक और चीज समझिए, जब शुक्र की ऊर्जा, शुक्र जो प्रेम का कारक है, जो रोमांस का कारक है, काल पुरुष कुंडली में 5वें स्थान की राशि है ये, और ये राशि आपके प्रेम संबंधों को दिखाती है। और वहां पे शुक्र जैसा ग्रह जो प्रेम का कारक है, रोमांस का कारक है, सेक्सुअल प्लेजर का कारक है, ये सभी जो ऊर्जा, ये काफी कंपैटिबल ऊर्जा है देखिए। परंतु आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करते हैं सिंह राशि में, क्योंकि सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। हालांकि जब सिंह राशि में शुक्र आ जाते हैं तो उनकी प्रेम करने के स्टाइल में, या फिर उनके वार्मथ में, अफेक्शन में, आपके इन सब में आपको रॉयल टच फील होगा, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य का टच फील होगा। सूर्य डिग्निटी के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य आपके तेज के कारक है, तो आपके प्रेम में तेज होगा। आपके उन सभी संबंधों में, जो संबंध आप बना रहे हैं या बनाए हुए हैं, उसमें एक डिग्निटी आएगी। क्योंकि शुक्र सिंह राशि का जो है, सिंह राशि का शुक्र कभी भी ओछापन नहीं देता है। सिंह राशि का शुक्र जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल कंपेनियनशिप देता है, या उसमें हमेशा ये रिस्पेक्टफुलनेस बहुत ज्यादा रहेगी। प्रेम है, पर प्रेम के साथ में बहुत अच्छी तरीके से मर्यादा का पालन भी है। मंगल का वहां जुड़ना वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट दिखाता है, उस चीज की उपलब्धि दिखाता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल एग्जीक्यूशन का कारक है, और वही होने वाला है अब आगे चल के। ये जो पूरा गोचर है वो यही दिखाने वाला है। अब देखिए, जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जैसे सभी कला कौशल इन सबके कारक हैं, उसी प्रकार से इंडस्ट्री में या हम करियर में देखें तो वो उन सभी चीजों के कारक हैं जो कला से संबंधित है, जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो फिर चाहे वो बुटीक हो सकता है, कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, सिल्क का व्यापारी हो सकता है, या फिर एंटरटेनमेंट बिजनेस हो सकता है, एक्टर, एक्ट्रेस, सिनेमा, सभी ये पूरा जो एंटरटेनमेंट, जहां पे भी आप एंटरटेनमेंट देखते हैं, वो सभी शुक्र के अंतर्गत आता है। जो भी चमकीला करियर है, जो भी सुंदर दिखने वाला, जो भी फाइन ट्यून करियर है, वो शुक्र के अंतर्गत आता है। और जब सिंह राशि में जब शुक्र गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ उसकी ऊर्जा एक समाहित होने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक रॉयल टच देगा और उसकी उपलब्धि, उसकी अचीवमेंट भी दिखाएगा। ये बहुत अच्छा गोचर है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सभी लग्न राशियों के लिए, सभी राशियों के लिए ये जो शुक्र और मंगल की युति बनने वाली है, ये किस तरह से परफॉर्म करेगी। मैं मंगल के बारे में डेफिनेटली एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। एक छोटा सा वीडियो जरूर, सिर्फ ग्रह स्थिति को कैसे समझा जाए, यहाँ पे उस नक्षत्र का एनालिसिस कैसे किया जाए, नक्षत्रों की ऊर्जाओं को यहाँ पे कैसे समाहित करके आप फलित को जान सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। पर वो एक जनरल रहेगा, ना कि हर एसेंडेंट के या हर राशि के अनुसार रहेगा, तो वो जनरल ऑब्जर्वेशन रहेगा। आज के वीडियो में हम केवल फोकस करने वाले हैं शुक्र के ऊपर, कि शुक्र की जो ऊर्जा है वो किस तरह से काम करेगी हर लग्न राशि के लिए। साथ ही साथ हम मंगल का टच भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि की, मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न के लिए आप देखिए कि ये जो शुक्र का गोचर है, ये इनके 5वीं राशि में हो रहा है, 5वें स्थान में हो रहा है। और आप देखेंगे कि शुक्र जो है यहाँ पे 5वें स्थान में स्थित है, और शुक्र की जो राशियां हैं वो आप देखेंगे कि दूसरे भाव में और 7वें भाव में है। सिंपल तरीके से आप इसे कनेक्ट करिए, देखिए कि दूसरे भाव से और 7वें भाव से जो भी चीजें देखी जाती हैं, उससे शुक्र जो है वो प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ से शुक्र का एस्पेक्ट ऑब्वियसली 7th एस्पेक्ट जुपिटर पे जा रहा है, और जुपिटर का 7th एस्पेक्ट शुक्र पे है। दो गुरु आपस में एक साथ दिख रहे हैं। ये स्थिति सभी राशियों के लिए बनने वाली है ना। तो अब देखिए, मेष लग्न के लिए जैसे मैंने कहा कि 5वें स्थान का एक यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है, सो इट कैन ब्रिंग
कॉन्सेप्शन, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, नया कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप, या आपकी हॉबी जो भी आपने परस्यू नहीं करी थी वो आप परस्यू करेंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, या आप कोई भी कलात्मक या फिर इवन सॉफ्टवेयर कंपनी में है, सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं, IT फील्ड से हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि इसमें एक अलग ही तरह का शुक्र का, वीनस का टच आएगा, तो वो आपको पर्क्स देगा या फिर आपको कुछ ना कुछ फायदा करा कर देगा, ये दिखाई देता है। आपके स्पाउस के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे दिखाई देता है। कुटुंब स्थान से संबंधित है तो कुटुंब स्थान में वृद्धि होगी आपके, क्योंकि देखिए दूसरा भाव जो है धन का भी है, तो धन की भी वृद्धि दिखाता है ये। हाँ, एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे स्थान पे है, तो आपका कर्म किस प्रकार से है ना, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको फल की प्राप्ति कैसी होगी। जैसी इंटेंसिटी है वैसा ही फल प्राप्त होगा, याद रखिएगा। और शुक्र के ही राशि में राहु भी स्थित है, तो वो राहु आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि शुक्र के और गुरु के बीच में बिल्कुल बराबर राहु चल रहे हैं। गुरु से चौथे आ रहे हैं शुक्र, गुरु से चौथे आ रहे हैं राहु, और शुक्र से अगर आप देखेंगे तो 10वें स्थान में अपनी ही राशि में राहु बैठे हुए हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका अगर जो भी, क्योंकि 10वां स्थान कर्म स्थान होता है, कर्म से संबंधित, कर्म के स्थान में अगर राहु है शुक्र से, तो कहीं ना कहीं धोखा भी दे सकते हैं, चीटिंग भी दे सकते हैं, माया का भी एक आवरण दे सकते हैं, उसके लिए आप बच कर रहिएगा। ओवरऑल मेष लग्न के लिए या फिर मेष राशि के लिए जो गोचर है शुक्र का, मंगल के साथ में जुड़कर ये काफी अच्छे परिणाम लाने वाला है। और क्योंकि अभी फिलहाल तो आप देख रहे हो कि मंगल कर्क राशि में है, पर ये अभी सिंह राशि में आ जाएंगे 20 जुलाई को, और यहाँ लग्नेश होकर, अष्टमेश होकर ये काफी इसमें आपको परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम देंगे। वृषभ लग्न के लिए देखिए, क्योंकि वृषभ लग्न का स्वामी खुद शुक्र है, और शनि जो है ये योग कारक ग्रह बनते हैं शुक्र की राशि में, शुक्र के लग्नों में। तो शनि की स्थिति देखिए, शनि अपने ही भाग्य भाव में, अपने ही भाव में होकर बैठे हुए हैं, और शुक्र और शनि का जो संबंध है अभी षडाष्टक चल रहा है। तो ये आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा भाग्य को लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस चीज में शुक्र के संबंधित जो भी चीजें होंगी उसमें आपको थोड़ा सा एक ये मिल सकती है कि आप कुछ ना कुछ कमी मिल सकती है, कमी रह सकती है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है। परंतु अगर आप गुरु की एस्पेक्ट देखेंगे तो शुक्र के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट होने के कारण बहुत सारे जातक जो हैं घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित आपके कुछ ना कुछ आपके मैटर हुए होंगे, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी होगी या फिर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 410 का एक्सेस एक्टिवेटेड है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं करियर में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होने वाली है। लग्नेश खुद चौथे स्थान में गया है, तो वो रिलैक्स होने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर गया हुआ है, और वो वहां पे देखिए केंद्र में जब लग्नेश आता है तो वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए देता है, वो कुछ ना कुछ करने के लिए आया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि जो है तुला की, वो 6वें स्थान में है, तो ये खास करके वृषभ लग्न के लोगों के लिए जॉब से संबंधित, सर्विस से संबंधित, लोन से संबंधित कुछ ना कुछ मैटर आपके सामने आने वाला है। जॉब चेंज की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि मंगल भी ज्वाइन करने वाले हैं, और मंगल आपकी पत्रिका में 7वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव चेंज दिखाता है, 10वें भाव से तीसरा है, तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं, सर्विस के लेकर या फिर आपके जॉब को लेकर। जो भी होता है जरूर आप अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आगे बात करते हैं। मिथुन लग्न देखिए, मिथुन लग्न का स्वामी जो है बुध है, और बुध खुद वहीं बैठा हुआ है, लग्नेश लग्न भाव में बैठा हुआ है, तो ये स्थिति अच्छी है एक्चुअली। अब आप देखिए शुक्र जो मिथुन लग्न की पत्रिका में 12वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, और वो कहाँ जाके बैठे हुए हैं, वो जाके बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। देखिए 5वें भाव से तो ये 11वें में आ गए, परंतु अगर आप देखेंगे तो ये 12वें भाव से चौथे आ रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह चौथा आता है अपने भाव से, अपने खुद की राशि से, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कतें दिखाता है उस भाव को लेकर। तो मतलब खर्चा हुआ आपका, आपकी एनर्जी लॉस हुआ, या फिर आपका बाहर जाने का, फॉरेन रेसिडेंस हुआ, फॉरेन ट्रैवल हुआ, फॉरेन से संबंधित चेंज हुआ, इनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें।
इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और आपके स्टूडेंट्स बाहर के हैं और आप बाहर के बच्चों को ऑनलाइन सिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें वृद्धि हो, उसमें उसमें हो सकता है कि आप अपने काम में और ब्यूटिफिकेशन लाए, आप अपने काम में और ज्यादा सौंदर्य लाए, जिसके कारण लुक्रेटिव हो या वो चीज, जिसके कारण आप और ज्यादा अपने काम का प्रसार कर सकें, है ना। अब देखिए, पंचम स्थान का स्वामी शुक्र जो तीसरे भाव में है, तो ये दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ नई स्किल एक्वायर करेंगे, दिखाता है ये। पंचमेश का तीसरे भाव में होना ये भी दिखाता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से शायद रिजाइन करें, क्योंकि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पाइपलाइन में चल रही है, इसकी संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि दशम भाव से छठवां भाव एक्टिवेटेड हो गया है इसलिए। और वो कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ज्यादा लुक्रेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह वहां पे आया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने वर्क प्लेस पे किसी व्यक्ति के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और अब आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, या आप उसे अगले स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। मिथुन लग्न की जातिकाएं जो हैं, जो फैमिली प्लानिंग के लिए प्लान कर रही हैं, उनके लिए भी आप देखेंगे कि ये सिचुएशन अच्छी सपोर्टिव है यहाँ पे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश वहां से 11वें भाव में यहाँ पे है। तो ये महीना आपके लिए, जब 11 अगस्त तक का टाइम पीरियड आपके लिए काफी सपोर्टिव है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न के जो लोग हैं, उनके लिए सबसे अच्छी यहाँ पे एक बात जो है, उनकी ट्रैवलिंग बढ़ने वाली है। देखिए, क्योंकि तीसरा भाव और नौवां भाव दोनों ही एक्टिवेटेड दिख रहा है यहाँ पे, और आप देखेंगे कि तीसरा भाव में जो शुक्र है वो पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर, मतलब आप अपने संतान के संबंधित, या फिर आप अपने हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर हो सकते हैं, देखिए, या फिर कुछ ना कुछ बच्चों की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, या ऐसा कुछ संभावना दिखती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और डिटेल्स भी दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस लिख दिया तो वो काफी नहीं होता है। बहुत बार रिसर्च में डेटा जब हाथ में रहता है तो आप ऑब्जर्वेशन अपने लिख के रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है ये काफी ट्रैवलिंग से आ रहा है, और ट्रैवल्स के कारण आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इसकी भी संभावनाएं दिखती हैं। जो भी कुछ आपके जीवन में इवेंट्स हो रहे हैं, अगर इनसे कुछ अगर मिलते जुलते हुए हैं, मैच होते हैं, तो जरूर आकर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न की अगर बात करें तो आप देखिए कर्क लग्न के लिए क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहली बात, कर्क राशि के लिए या कर्क लग्न के लिए शुक्र जो है वो बाधकेश है। देखिए, बाधकेश मतलब कुछ ना कुछ बाधा देगा, या आपको कोई भी फायदा करवा रहा है, या शुक्र जो है वो, अगर आप उसकी एनर्जी को एक्सट्रीम यूज करेंगे तो वो बाधक बन जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, शुक्र दूसरे भाव में स्थित है, और ये चौथे भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है। चौथे भाव से तो ये 11वें भाव में स्थित है एक्चुअली देखा जाए तो, परंतु आप देखेंगे 11वें भाव से चौथे भाव में स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ? चौथा भाव आपके घर का है, आपके परमानेंट रेसिडेंस का है, आपके प्रॉपर्टी का है, आपके व्हीकल का है, आपके माता का है, आपके मेंटल पीस का है। तो इन सभी से अगर हम देखें तो शुक्र जो है मूल त्रिकोण राशि है इनकी, और वो 11वें पे बैठे हैं, तो इन सबका फायदा दिखाते हैं। एक्चुअली इन सब में कुछ ना कुछ कलात्मक चीजें दिखाते हैं। अगर मैं ज्यादा बहुत खुलकर कहूँ आपको, तो कर्क लग्न के जातक अभी फिलहाल के टाइम पीरियड में हो सकता है कि अपने घर को सजा रहे होंगे, फर्नीचर करवा रहे होंगे, अपने घर में कुछ ना कुछ डेकोरेशन को में लगे होंगे, और अपने घर को और ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। या फिर अगर आपने घर परचेज, शायद हो सकता है कि आप घर परचेज भी करें, क्योंकि देखिए चौथे भाव से नवम भाव में बुध बैठे हुए हैं और व्ययेश खुद वहां पे बैठा हुआ है। ये भी संभावनाएं दिखाई देती कि आप एक अच्छा व्हीकल भी लिए होंगे, आपने कुछ अच्छा व्हीकल भी लिया होगा, और उसके कारण आप में अभी खुशी की लहर होगी। परंतु देखिए 11वां भाव यहाँ पे है, 11वें भाव का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में है, तो अभी आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, अभी आपको कुछ ना कुछ इवन आपको थ्रोट की इन्फेक्शन हो सकती है। आप अपने शुगर के प्रॉब्लम को भी चेक में रखिएगा, क्योंकि शुगर की भी चीज यहाँ पे संभावनाएं बढ़ती हैं।
शुक्र देखिए पंचम राशि में है, तो आपको अपने हार्ट रेट पे, आपके हार्ट से संबंधित सभी चीजों को लेकर भी सजग रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र है। बाधकेश का मारक स्थान में जाना, ये हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और वहां पे मंगल भी ज्वाइन करने वाला है, तो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको, आपके मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप बहुत केयरफुल रहिए कि आप क्या खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं, और किस चीज के कारण आपको स्ट्रेस रहता है। सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए यहाँ पे अभी फिलहाल ये है कि आप योगा के शरण में जाइए, रोज सूर्य नमस्कार करिए, रोज ब्रीदिंग टेक्निक्स करिए, उससे आपको काफी फर्क पड़ सकता है। सिंह राशि के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है सिंह राशि में ही है और मंगल भी वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं 20 जुलाई को। तो सिंह लग्न के बारे में अगर बात करें, तो सिंह लग्न के लोग जो हैं वो काफी रोमांटिक, काफी क्रिएटिव, काफी खुश मिजाज फील करेंगे इस पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जो जुड़ेगी तो वो उसे एग्जीक्यूट करने में भी बहुत सफल रहेंगे। तो ये गोचर सिंह राशि के लिए या सिंह लग्न के जातकों के लिए अच्छा है। बट इसमें एक राइडर है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए सिंह लग्न का स्वामी खुद अपने भाव से कहाँ है, अपने भाव से व्यय स्थान में स्थित है। और आप देखेंगे कि सूर्य भी जो है वो 16 जुलाई, मतलब आज ही उनका ट्रांजिशन हुआ है, तो 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक ये कर्क राशि में ही चलने वाले हैं, और तब तक इनका जो शुक्र का गोचर है वो खत्म हो जाएगा 11 अगस्त तक। तो ये पूरे टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जो शुक्र है और जिनकी राशि में बैठे हुए हैं, उसका जो स्वामी है वो अपने भाव से 12वें में है। तो ये बहुत अच्छा समय भी है, जो दिखाता है कि आप अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका जो चित्त है वो वहां पे ज्यादा लगा रहेगा कि मैं पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाऊं, या मैं काम के सिलसिले में बाहर जाऊं, और चाहे ट्रैवलिंग या जॉब के सिलसिले में कहीं ना कहीं आप बाहर जाएं, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। शुक्र सिंह लग्न के लिए देखिए कि तीसरे भाव का और दशम भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव कर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो तीसरे भाव को और दशम भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, साथ ही साथ मंगल के साथ बैठ के। तो चौथा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है और नवम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं सिचुएशन बनाता है कि आप भी शायद जॉब चेंज की सिचुएशन में हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे जो लग्नेश है वो खुद व्यय स्थान में जाके बैठा हुआ है। तीसरा स्थान भी चेंज का दिखाता है, घर चेंज होने की भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, जगह चेंज होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, जॉब चेंज की भी पॉसिबिलिटी, जॉब चेंज होने के कारण आप घर चेंज करें इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अगर खास करके बोलूं कि बहुत सारे लोग जहां उनकी जॉब होती है उससे पास में ही घर लेना पसंद करते हैं, तो वैसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कलात्मक क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए ये जो गोचर है ये काफी अच्छा रहेगा। और व्यय स्थान यहाँ पे एक्टिवेटेड है, तो आप हो सकता है कि आप जमीन या फिर प्लॉट या फिर आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे काफी उस चीज का एक सपोर्ट मिल सकता है। कन्या लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये काफी सारी चेंजेस लेकर आ रहा है, दिखता है, और या फिर आप बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जा ही रहे होंगे डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि देखिए शुक्र जो 12वें भाव में स्थित है, दूसरे भाव का और नवम भाव का स्वामी होकर वहां पे बैठा हुआ है। 12वें भाव में शुक्र का होना खर्चा दिखाता है, ऑब्वियसली शुक्र से संबंधित खर्चा दिखाता है। खर्चा मतलब आप अपने कपड़ों पे शॉपिंग कर रहे होंगे, या फिर आप अपने घर के लिए आप कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे होंगे, या फिर आपने प्रॉपर्टी ली है तो उस प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ आप सजा रहे होंगे, उसकी संभावनाएं दिखती है। और आप ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस जो है अगर वो बीमार है तो उनके लिए खर्चा कर रहे होंगे, उनकी बीमारी ठीक करने के लिए, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। कन्या लग्न में शुक्र जो है वो नीच के होते हैं, परंतु आप सप्तम भाव में मीन राशि को देखिए, वो वहां पे उच्च के होते हैं। अगर आप अपनी पत्नी का सुनते हैं, अगर आप अपने पति का मतलब आपके स्पाउस का अगर सुनते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं इस पूरे महीने में, तो काफी अच्छी
आप काफी अच्छे फल आपको आगे चल के मिल सकते। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, देखिए तो कुटुंब से संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट होने के चांसेस हैं, जो कि हो सकते हैं कोई ओकेजनल शादी ब्याह के इवेंट्स हों, अब वहां पे आपका जाना हो सकता है, रिलेटिव्स का मिलना हो सकता है, इसकी संभावनाएं दिखती है। इसकी भी संभावना दिखती है कि आप जॉब चेंज करें। कन्या लग्न के जातक भी यहाँ पे जॉब चेंज की इनकी सिचुएशन बनी हुई है, एक जॉब को रिजिग्नेशन देकर दूसरे जॉब को ज्वाइनिंग करने वाले हैं। इसका भी एक ट्रांजिशन पीरियड दिखाई देता है। मैं क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि आप खुद देखिए कि वीनस जो है वो 12वें भाव में स्थित है, 12वां भाव चेंज दिखाता है, और मंगल भी ज्वाइन करने वाले हैं। मंगल आप देखिए अगेन तीसरे भाव के 8वें भाव के स्वामी है, तो वे चेंज दिखाते हैं इस चीज को। तो कुछ कुछ चेंज आपके जीवन में चल रहा है, जो भी एक्सपीरियंस होता है वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो खुद लग्नेश है, और कहाँ जाके बैठे हुए हैं, 11वें भाव में जाके बैठे हुए हैं, और ये अष्टम भाव के भी स्वामी है। लग्नेश का 11वें भाव में जाके बैठना ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये क्या क्या स्थिति बनाता है, क्या दिखाता है कि आपका ये महीना जो है, ये पूरा टाइम पीरियड जो है शुक्र का, आप कहीं ना कहीं गेन्स एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और ये गेन आपको मिलेंगे भी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है यहाँ पर। परंतु ये गेन मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, और उस गेन को प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मंगल का प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल भी ज्वाइन कर रहे हैं शुक्र को, और ये शुक्र जो है अष्टमेश है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में आपको चीजें मिलेगी, ये दिखाई देता है। मंगल जो है देखिए सप्तम भाव का स्वामी रहेगा यहाँ पे, और दूसरे भाव का स्वामी है। तो तुला लग्न के बहुत सारे जातक जो हैं वो हो सकता है कि शादी ब्याह के बंधन में बंधने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके बारे में विचार कर रहे होंगे। खास करके अगर स्त्री जातक हैं तो डेफिनेटली इनके दिमाग में ये चीज चल रही होगी। यहाँ पे तुला लग्न के जो जातिकाएं हैं वो शायद हो सकता है कि कंसेप्शन के लिए भी ट्राई कर रही होंगी, या फिर आर्टिफिशियल कंसेप्शन के लिए भी ट्राई कर रही होंगी, उसमें उन्हें यश मिलता है, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है यहाँ पर। अगर आप रिसर्चर हैं तो ये जो गोचर है शुक्र का, ये आपकी रिसर्च को बहुत अच्छे से सामने लेकर आएगा। आप अपने पढ़ाई के कारण कहीं बाहर जाएंगे, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। तुला लग्न के लोग भी जो है हो सकता है कि जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी यहाँ पे आप देखिए कि पंचम भाव में आ गया है, और उसे शुक्र देख रहा है, खुद लग्नेश देख रहा है। आप खुद उस जॉब से निकलना चाहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति वैसी बन रही है, और आने वाले गोचर में आप ये चीज करेंगे, दिखाई देता है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल और शुक्र में आपसी संबंध जो है बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा संबंध है जो बिल्कुल गाड़ी में अगर इंजन नहीं है या आपको फ्यूल नहीं है तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल ठीक वैसा ही संबंध शुक्र और मंगल का होता है। शुक्र की ऊर्जा के लिए जो भी आपका प्रेम है, या आप जो भी एक प्लेजर है, या जो भी आप बाहर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ऊर्जा का होना, उसके लिए बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए आपको मंगल की ऊर्जा लगेगी ही लगेगी, क्योंकि मंगल क्या दिखाते हैं, एग्जीक्यूशन दिखाते हैं। लग्नेश भी खुद शुक्र के साथ जुड़ रहे हैं, और दशम भाव में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो दशम भाव में हो रही मतलब सबसे ज्यादा जो अगर इफेक्ट आएगा आपको इस गोचर का, तो वो है आपके करियर के दृष्टि से। और करियर के दृष्टि से ये जो गोचर है ये काफी कुछ आपको बदलाव दे सकता है, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में बैठी हुई है, दशम स्थान से मतलब व्यय स्थान में बैठी हुई है। तो वो दिखाती है कि आप अपने ही जॉब में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी वो क्रिएटिविटी यहाँ पे बाहर दिखाई देगी, और लोग उसको रजिस्टर करेंगे, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। या फिर आप उस तरफ अग्रसर रहेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, दिखाई देता है। सेम गोज विथ योर वाइफ ऑल्सो, या आपके स्पाउस के साथ में भी हो सकता है कि अभी आप स्पाउस के मदर से थोड़ा सा चिंतित रहें, या उनका इंटरफेरेंस आपके लाइफ में ज्यादा बढ़े, उसके कारण आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये भी संभावनाएं दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पे एक मारक भाव और एक त्रिक भाव एक्टिवेट हो रहा है, और वृश्चिक लग्न के लिए मारक भाव का और त्रिक भाव का एक्टिवेशन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा
मेंटल पीस को या फिर आपको एक एग्जॉस्ट एनर्जी या एग्जॉशन दे सकता है। देखिए, जो लोग शादी ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड जो है ये आप ऐसे डिसीजन मेकिंग करेंगे जो आपके क्रिएटिव या आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन या गुडविल को ज्यादा बढ़ाएगी। ऐसे डिसीजन मेकिंग के लिए ये समय अच्छा है। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो शुक्र का गोचर है ये उनके नवम भाव में हो रहा है, और ये शुक्र जो है ये 6वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे। त्रिकोण भाव में जब ग्रह आता है तो वो भाग्य को बलवत कर, त्रिकोण भाव में जब ग्रह आता है तो वो आपको कुछ न कुछ डेस्टाइन पैटर्न देता है। और ये शुक्र जो है ये ऑब्वियसली प्रारब्ध का स्वामी है, 6वें भाव का स्वामी है। तो कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ेगी। हो सकता है कि स्त्री हो, खास करके क्योंकि शुक्र स्त्री वर्ग को दिखाता है। उस स्त्री के कारण आपके भाग्य में सुधार आएगा, आपके भाग्य में आपके भाग्य में वृद्धि होगी, या उनके कारण आपको कुछ न कुछ चीज मिलेगी, इसकी संभावनाएं दिखती है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ। धनु के जातक जो हैं उनके लिए भी जॉब चेंज की संभावना यहाँ पे दिखती है, और आप एक अच्छी जॉब अक्वायर करेंगे इसकी भी संभावनाएं दिखती हैं। देखिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, और मंगल जो है वो आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। धनु लग्न के जातक भी हो सकता है कि बहुत बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, या पढ़ाई के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षण के लिए जाना चाहते हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। देखिए, अभी आप ये भी देख सकते हैं कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, ये टाइम पीरियड है कि आप उसके लिए तैयारी भी करें, क्योंकि कंपटीशन के लिए अगर आप तैयारी करते हैं, आप अपने स्किल्स को अगर बढ़ाते हैं, तो आगे आने वाले समय में जो गोचर आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, इसमें काफी आपको एक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इसके। मकर लग्न के लिए देखिए, शुक्र जो है ये उनके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और ये दशम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। मकर लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए शुक्र जो है वो योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह का 8वें भाव में जाना, ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है सच कहें तो, क्योंकि आप देखिए परंतु इसका डिस्पोजिटर जो है ये सूर्य अपने ही भाव से 12वें भाव में चला गया है। तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे सजग रहिए। हो सकता है कि रिलेशनशिप में इश्यूज आए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आए, क्योंकि हो सकता है कि आपका सेक्सुअल एपेटाइट यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, बढ़ सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं, बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पे आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में जा रहा है। तो इसकी भी संभावनाएं दिखती हैं। आप हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च जो है वो अभी पाइपलाइन में आकर कुछ आने वाले दिनों में सामने आएगी। देखिए, दशम भाव से अगर हम करियर की बात करें तो करियर के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, क्योंकि दशम भाव से शुक्र जो है वो अपने ही मतलब दशम भाव का स्वामी है शुक्र, और वो 11वें भाव में आ रहा है दशम भाव से। तो ये अच्छी चीज दिखाता है करियर के लिए। करियर के लिए शायद ये चीज आपके अच्छी दिखाई देती है, आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई देते हैं। परंतु रिलेशनशिप एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। तो अभी आपको आपके शुक्र और मंगल की ऊर्जा को सही तरीके से आप यूज करिए। बहुत सारे जातक हो सकते हैं मकर लग्न के जो योगा में या फिर कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज में अगर अपने आप को एंगेज किए हुए हैं, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इस एनर्जी को प्रोजेक्ट करने का। कीप डूइंग दैट, that will give you success on your personal front, on your spiritual front, and your career front also. कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए, ये जो शुक्र है ये चौथे भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, और ये बैठे हैं सप्तम भाव में। देखिए, जब भी कभी योग कारक ग्रह केंद्र भाव में आता है तो ये कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं लेकर सिंपल सी चीज है। कुंभ लग्न के जातक या कुंभ राशि जिसकी है, चंद्र राशि से अगर आप चंद्र लग्न बनाकर देखते हैं उस कुंडली को, तो आप देखेंगे कि चौथे भाव से मतलब घर से संबंधित, माता से संबंधित कुछ न कुछ बड़े इवेंट आपके लाइफ में हो रहे होंगे। और जब
को जब ग्रह केंद्र में होता है तो वो बड़ा इवेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब वो इवेंट हो रहा है, अभी प्रत्याशित रूप में हो रहा है, दिखाई देता है। जब केंद्र भाव से निकल जाता है तो वो दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं उस इवेंट से निकल रहे हैं, आपका वो इवेंट लाइफ में खत्म हो रहा है। मतलब ये जो गोचर है शुक्र का, जब तक ये 11 अगस्त तक चलेगा तब तक आप, हो सकता है कि कुंभ राशि के जो जो लोग हैं, ये प्रॉपर्टी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, व्हीकल से संबंधित जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो पूरा होते हुए दिखाई देता है। और मेन उनका ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इसका एक अनुमान दिखाई देता है। यही शुक्र देखिए आप नवम भाव के स्वामी है, तो ये लीगलिटी ऑफ मैरिज दिखाता है, बाहर के प्रवास दिखाता है, अब्रॉड विजिट दिखाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वीजा के कारण या फिर फ्लाइट्स के कारण अटके हुए हैं। ये टाइम पीरियड है कि आपको शायद ग्रीन सिग्नल मिले अब यहाँ पे, और आपका काम यहाँ पे बन जाए, और ये जर्नी आपकी स्मूथ होगी, या आपका इवेंट या आपका वेंचर स्मूथ होगा, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए, क्योंकि योग कारक ग्रह केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये गोचर जो है शुक्र का, जो मंगल के साथ में जुड़ के आपको तीसरे भाव का और दशम भाव का भी फल देने वाला है। तो आप अपने पराक्रम से, आप अपनी डेयरिंग से, आप अपने खुद स्वेच्छा से डिसीजन मेकिंग करेंगे इस चीज को लेकर, और सफलता भी प्राप्त करेंगे। कुंभ लग्न के जातक जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये इस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए शुक्र जो है ये 6वें भाव में बैठे हुए हैं, प्रारब्ध के भाव में बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होकर। मीन लग्न में या मीन राशि में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। उच्च होने वाला ग्रह अगर 6वें भाव में जाकर बैठ जाए तो ये कुछ ना कुछ कंपटीशन की, जॉब से संबंधित, या फिर आपके लोन से संबंधित, या फिर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक चिंतन मनन चल रहा है आपके दिमाग में, इसकी स्थिति दिखाता है। अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, तो आपके कर्म के कारण, आपके इनिशिएटिव्स के कारण, या आपके कुछ ना कुछ हरकतों के कारण कहूं तो आप दिक्कत में है, या फिर आप सोच विचार में है, इसकी भी संभावनाएं दिखाता है। अष्टमेश का 6वें भाव में होना ये दिखाता है कि विपरीत राजयोग निर्माण हो रहा है। मीन लग्न के जातकों के लिए ये जो टाइम पीरियड है 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक का, खास करके 28 जुलाई से लेकर आप देखेंगे कि अगस्त फर्स्ट वीक तक, जब तक ये अपनी ही नक्षत्र में रहेंगे, आपको ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ये विपरीत राजयोग निर्माण कर रहे हैं, तो आपको ये फायदा करवा कर देंगे। फायदा करवा कर देंगे मतलब कुछ ना कुछ आपका फायदा होने वाला है, राजयोग निर्माण होने वाला है, जिसके कारण आप एकदम से जिस भी चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपके सामने आएगी और वो आपको फायदा करके जाएगी। तो वो हो सकता है कि आपकी पैतृक संपत्ति हो, या हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, हो सकता है कि आप किसी सीक्रेट अफेयर में बंध जाएं। ये सभी की संभावनाएं दिखाई देती है। ऐसा कुछ होता है तो जरूर अपने कमेंट्स जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। साथ ही साथ डिटेल्स भी मेंशन कीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च में सिर्फ इवेंट काम नहीं आता है। व्यक्ति जब तक डिटेल्स नहीं देता है तब तक किस चीज को लेकर क्रॉस चेक करेगा, है ना। तो आपको वो देना भी जरूरी है। अगर आप एनोनिमस होकर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मीन लग्न के लिए देखिए, तीसरे भाव का स्वामी, मतलब आप अगर तीसरा भाव आपका डेयरिंग का है, आपके पराक्रम का है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी डेयरिंग, पराक्रम के कारण ये सारी चीजें होने वाली है, आपकी इनिशिएटिव, आपकी फ्री विल के कारण होने वाली है, ये भी दिखाई देता है। देखिए, जॉब चेंज की भी संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए, और जॉब में भी आपको एक अच्छा परिणाम या अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। देखिए, ये हमने आज सभी लग्न राशियों के लिए बात करी। आप इसको जन्म राशि के अनुसार भी फल ले सकते हैं, क्योंकि लग्न राशि का परिणाम आप शारीरिक रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है, और अगर आपकी वो जन्म राशि है जहां पे मून या चंद्र स्थित है, वो अगर देखते हैं तो वो आपको मानसिक परिणाम देगा। शुक्र अगर आपके पत्रिका में अफ्लिक्टेड है, या मान लीजिए अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो सबसे बढ़िया उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पहचानिए कि शुक्र आपका खराब है या नहीं है। तो देखिए, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसी चीजें यूज करते हैं जीवन में,
मैले कुचले कपड़े पहनते हैं, अगर आप फटे फटे कपड़े या फिर खास करके आपके अंडरगारमेंट्स अगर फटे हैं, तो ये बैड शुक्र की साइन है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने अंतर वस्त्र जो है अगर थोड़ी भी फट जाते हैं तो भी पहनते हैं, तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। शुक्र का खराब होना मतलब आपके सुखों का खराब होना, आपके रिलेशनशिप का, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप का भी खराब होना होता है। देखिए, तो अपने आप को सजा कर रखिए, शुक्र की ऊर्जा को सही ढंग से यूज कीजिए, सही ढंग से अपने जीवन में, रोजमर्रा जीवन में उतारिए। आप क्या कर सकते हैं, अच्छे परफ्यूम्स यूज करिए, अच्छे डीओ यूज करिए, अच्छी फ्रेग्रेंसेस को रखिए। आज आप अभी की स्थिति के अनुसार बहुत सारे लोग अपना वर्क स्पेस घर से ही बनाकर रखे हुए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपना वर्क स्पेस जो है वो सजा कर रखिए, ताकि शुक्र की ऊर्जा मतलब लक्ष्मी जी का वास वहां पर हो सके। शुक्र के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। देखिए, गाय को आप खिलाएं या फिर आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। आप अपने वर्क स्पेस पे खास करके उस मेटल की बनी हुई जो एक गाय और बछड़े की मूर्ति होती है, आइडल होती है, उसे भी रख सकते हैं अपने पास में, उस शुक्र के ऊर्जा को अच्छा करने के लिए। अलग अलग अगरबत्ती या फिर जो धूप होती है उसमें खास करके अगर आप चंदन की फ्रेग्रेंस जो है, मोगरा की फ्रेग्रेंस है, अगर उसे यूज करते हैं तो भी आप अपने शुक्र की ऊर्जा को अच्छे से यूज कर रहे हैं, या उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इसकी भी संभावनाएं जरूर बढ़ जाती है। देखिए, ये शुक्र का गोचर आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो। आपको जो भी परिणाम मिलते हैं या जो भी आपके जीवन में इवेंट्स होते हैं, आप उसे जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मेंशन कीजिएगा। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे नया वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। See you soon.